Hello and welcome to Indian Defense Review, where we bring the crux of internal, external, and geopolitical threats that India faces and some interesting historical aspects of Indian armed forces. This is Sumit Walia. Modern day Indian Army की roots अगर आप trace करें तो they go back to mid 18th century. कुछ oldest units raise हुई थी 1760-1773 के आसपास. टसल चलती है हमेशा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और मद्रास रेजिमेंट की कुछ यूनिट के बीच में कि कौन सबसे ज्यादा पुराना है. एट द मोमेंट जो ऑफिशियल सबसे पुरानी यूनिट है वो है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड. दैट इज व्हाई इट हैज द राइट टू स्टैंड राइट ऑफ द लाइन. आज हम बात करेंगे सेकेंड लांसर्स की, जिसको गार्डनर्स हॉर्स भी कहा जाता है. ये इंडियन आर्मर्ड रेजिमेंट्स की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है. 1809 में इसको बनाया गया था बाय लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम गार्डनर. विलियम गार्डनर एक अमरीकी थे. ही वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क और वो ब्रिटिश सर्विस करते करते बोर हो चुके थे, तो उन्होंने ब्रिटिश कमीशन को छोड़ के मराठा होलकर की सर्विस को ज्वाइन किया बिकॉज ही वॉज अ बोर्न एडवेंचरर. सो इसलिए वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने मराठा आर्मी को ज्वाइन किया. 1809 में उन्होंने मणिपुरी में और फारुखाबाद में गार्डनर्स हॉर्स रेजिमेंट को बनाया. तब से लेके आज तक इसको सेकेंड लांसर्स गार्डनर हॉर्स का नाम से जाना जाता है. विलियम गार्डनर को नवाब ऑफ काम्बे की बेटी मेहर मंजुल उन्निसा से लगाव हो गया. वो बहुत खूबसूरत थी और विलियम गार्डनर उनसे शादी करना चाहते थे. उनकी इस शादी की घटना ने एक ट्रेडिशन को जन्म दिया जो कि सेकेंड लांसर्स तब से लेके आज तक रिलीजियसली फॉलो करते हैं. अब आपको पता होगा कि आर्म्ड फोर्सेस में हर काम के लिए एक ड्रेस है. पीटी की ड्रेस अलग है, वर्किंग आउट ड्रेस अलग है, सेरेमोनियल ड्रेस अलग है, मेस की ड्रेस अलग है, मेस में विंटर ड्रेस समर ड्रेस अलग है. अब वो अपनी इन ड्रेसेस के अपने टर्न आउट के लिए बहुत पर्टिकुलर रहते हैं. तभी आप उनके जूते एकदम चमकते हुए देखेंगे. उनकी क्रीज इतनी तेज होती है कि किसी का गला काट दे. दिस इज हाउ दे से इट इन आर्मी. खैर, अब अपने जो गार्डनर हॉर्स की जो मेस ड्रेस है उसका वो टॉप वाला बटन, वेस्ट पोस्ट का टॉप बटन हमेशा खुला होता है और किसी रेजिमेंट में ये ट्रेडिशन नहीं पाया जाता. नाउ व्हाई दे ऑब्जर्व दिस ट्रेडिशन इज द स्टोरी गोज बैक टू द वेडिंग सेरेमनी ऑफ कर्नल गार्डनर विद द प्रिंसेस ऑफ काम्बे. हुआ कुछ ऐसे कि जब गार्डनर साहब को प्रिंसेस ऑफ काम्बे पसंद आ गई तो उन्होंने नवाब साहब से उनकी बेटी का हाथ मांगा. नवाब साहब चाहते नहीं थे क्योंकि गार्डनर एक ब्रिटिश क्रिश्चियन, नवाब साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे, पर नवाब साहब के पास तब कोई और ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे, तो रिलक्टेंटली उन्होंने हाँ कर दिया. पर गार्डनर को नवाब साहब पे कोई भरोसा नहीं था. गार्डनर को लगा कि हो सकता है कि मेरी शादी किसी और से करा दे, ये बता के कि ये वही लड़की है. तो गार्डनर ने तय किया कि सबसे पहले गार्डनर शीशे में लड़की का चेहरा देखेंगे, जब उनको तसल्ली हो जाएगी तभी शादी. तो गार्डनर ने अपने ऑफिसर से कहा कि हम सब लोग वहां जा रहे हैं, मैं लड़की का चेहरा देखूंगा, अगर तो वही लड़की हुई तो मैं अपने कोट का सबसे ऊपर वाला बटन खोल दूंगा, तो तुम लोग समझ जाना कि सब कुछ ठीक है, वेडिंग आराम से पूरी हो जाएगी. और अगर नवाब साहब ने कोई शरारत की तो मैं अपना टॉप बटन बंद करके बालकनी में आऊंगा, समझ लेना कि कुछ शरारत हो चुकी है और एक्शन के लिए तैयार आना, शादी होने मत देना. पर नवाब साहब अपनी बात के पक्के थे. जब गार्डनर ने देखा कि शीशे में, तो उन्हें पता चला कि ये वही लड़की जिसे वो चाहते थे, तो उन्होंने अपना वेस्ट कोट का टॉप बटन खोलकर बालकनी में आए. उनके सारे ऑफिसर्स को पता लग गया कि सब कुछ ठीक ठाक है. दे एंजॉयड द वेडिंग सेरेमनी एंड एवरीथिंग वाज ओके. तब से लेके आज तक करीब 200 साल हो गए हैं. गार्डनर्स हॉर्स के मेस में सारे ऑफिसर्स अपना टॉप बटन खुला रखते हैं, जस्ट टू शो एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट एंजॉय द गुड टाइम. ये इंस्टेंस आपको बताता है कि इंडियन आर्मी के लिए उनके ट्रेडिशन कितने इंपॉर्टेंट है. I hope you enjoyed this story. If you like this video, please like it, share it with other friends. We will continue to bring more and more interesting aspects of Indian Armed Forces. Thank you.